नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता भारतवर्ष। ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी अपने भारत भूमि के अतीत का गौरवगान करते हैं और भारतवासियों की वीरता, साहस और त्याग का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसने, हिमालय अर्थात भारत भूमि कहाँ बसी हुई है? हिमालय के आंगन में बसी हुई है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। पहली किरणों का उपहार कौन देता है? सूर्य के द्वारा भारत भूमि को पहली किरण का उपहार दिया जाता है। हिमालय के आंगन में सूर्य की किरणें सबसे प्रथम कहाँ पहुँचती है? भारतवर्ष में पहुँचती है। इन पंक्तियों के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से भारत की प्राकृतिक संपदा और संस्कृति की विवेचना की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार जो प्रकृति है वो भी भारत भूमि के प्रति कृतज्ञ है या उसे सब चीज़ें खुले दिल से प्रदान करती हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उषा ने हंसकर, सुबह ने हंसकर अभिनंदन किया, स्वागत किया। अर्थात भारत में जो उषा है वो हंसकर स्वागत करती है। कैसे? सूर्य की पहली किरणों के माध्यम से। और पहनाया हीरक हार। हीरक हार कौन पहनाता है? ओस की बूंदों रूपी हीरों का हार भारत भूमि को पहनाया। हीरक यानी हीरों का, हार यानी गले में पहने जाने वाला हार या माला किसने पहनाई? ओस ने। क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सारी ज़मीन पर या धरा पर ओस की बूंदें बिखर जाती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, हम स्वयं तो जगे ही, अर्थात हमने स्वयं ने अर्थात भारतवासियों ने तो ज्ञान प्राप्त किया ही, इसके साथ साथ हम इस संसार को भी जगाने लगे। अर्थात इस संसार को भी हमने अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर उनको ज्ञान प्रदान करने का कार्य किया। लोक में फैला फिर आलोक। लोक यानी संसार में, फैला फिर से आलोक अर्थात प्रकाश। किस चीज़ का प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, रोशनी का प्रकाश। व्योमतम, व्योम यानी आकाश में, जो तम था अंधकार था, उसका पुंज वो समूह हुआ तब नाश। वो तब नाश हो गया। कब नाश हो गया? जब हमने संपूर्ण धरा पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य किया, तब जो अज्ञानता रूपी आकाश का अंधकार था वो समाप्त हो गया। अखिल संस्कृति, संपूर्ण सृष्टि हो उठी अशोक, और संपूर्ण धरा शोक से रहित हो गई। संपूर्ण संसार शोक से रहित हो गया। शोक अर्थात दुख, अशोक यानी दुख से रहित हो गया संपूर्ण संसार। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भारत भूमि है, यहीं पर हिमालय के आंगन में सूर्य अपनी सबसे पहली जो किरणें हैं, प्रकाश है, वो यहाँ फैलाता है भारत भूमि पर। यहाँ की जो प्रातः है वो सबका हंसकर अभिनंदन करती है। प्रातः जो बिखरे हुए मोती होते हैं धरा पर, ओस की बूंदों रूपी मोती, वो ऐसे लगता है कि ज़मीन को या धरा को हीरों का हार पहना दिया हो। अर्थात भारत भूमि के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे उन्होंने ज्ञान की बात करी है कि जगे हम स्वयं भी जगे, अर्थात हमने स्वयं ने भी ज्ञान प्राप्त किया और हमने संसार को भी जगाया। जैसे गौतम बुद्ध है, महात्मा गांधी है, इन सब के विचारों से पूरा संसार प्रभावित है। और ये किस भूमि से जुड़े हुए? भारत भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आगे वो क्या कहते हैं? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि विजय अर्थात जय, भारत भूमि में जो विजय है वो केवल लोहे के कारण ही प्राप्त नहीं की। लोहा अर्थात हथियार, कि भारत भूमि ने जो विजय है वो लोहे से या शस्त्र से ही प्राप्त नहीं की, अपितु
धर्म की रही धरा पर धूम। भारत भूमि पर तो जो धरा यानी भूमि पर जो विजय प्राप्त की वो धर्म ने की, अर्थात धर्म के माध्यम से हमने विजय प्राप्त करने के लिए, लोगों के हृदय को जीतने के लिए, जो सच्ची विजय है उसको प्राप्त करने के लिए किसका सहारा लिया? धर्म का सहारा लिया। अर्थात भारत भूमि पर धर्म की धूम रही। यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, आगे आएगा इसमें, अशोक का। जो सम्राट अशोक थे, बहुत बड़े सम्राट हुए हैं, बहुत से उन्होंने युद्ध किए, लेकिन अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर संन्यास धारण किया और युद्ध का त्याग कर दिया। यहाँ भारत भूमि के सम्राटों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भिक्षु होकर रहते सम्राट। सम्राट यानी बहुत बड़े बड़े राजा भी भिक्षु जैसा साधारण जीवन जीते, दया दिखलाते घर घर घूम, और सब पर दया दिखलाते, घर घर प्रत्येक घर में जाकर वो अपने दया भाव को दिखाते। यवन को दिया दया का दान। यवन का जो प्रदेश है उसको दया का दान दिया, अर्थात जो यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर और उसका जो सहायक था सेल्यूकस, उस पर दया दिखलाई किसने? चंद्रगुप्त ने, और उसे दया का दान प्रदान किया। तो यवनकारियों को, जो यवन से आए थे आक्रमणकारी, जिसमें सेल्यूकस का नाम दे सकते हैं, उस पर दया दिखाई और उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन में भी धर्म की दृष्टि किसके माध्यम से पहुंची? वो भारत भूमि के माध्यम से ही पहुंची। चीन जैसे देश को भी हमने अगर धर्म का या धैर्य का पाठ पढ़ाया तो वो किसने पढ़ाया? भारतवासियों ने ही पढ़ाया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है? जावा और सुमात्रा आदि जो देश हैं उनको स्वर्ण भूमि कहा जाता है। उसको भी रत्न, किस चीज़ का रत्न मिला था? दर्शन, ज्ञान जैसे और चरित्र जैसे जो रत्न भेंट किए वो किसने किए? भारत भूमि ने। गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ वहाँ जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों में, जो कि स्वर्ण भूमि के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उन्हें जो वास्तविक रत्न मिले, कौन से वास्तविक रत्न? दर्शन के, ज्ञान के, चरित्र के, वो किसने प्रदान किए? भारत भूमि ने ही प्रदान किए, या भारत भूमि से जुड़े हुए ज्ञानी व्यक्तियों ने ही दिए। शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल किसके लिए कहा गया है? श्रीलंका के लिए। उन्हें भी जो शील का पाठ पढ़ाया या जो ज्ञान दिया वो किसने दिया? भारतवासियों के माध्यम से ही वो मिला। जो बौद्ध धर्म प्रदान किया हमने श्रीलंका को, वो किससे मिला? भारतवासियों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि जो भारतवासी है वो शस्त्रों के बजाय धर्म को महत्व देते हैं। किसी पर भी अधिकार करने के लिए शस्त्र को महत्व नहीं देते, अपितु धर्म को महत्व देते हैं, और अपनी धर्म की जो विचारधारा है उन्हीं से वो दूसरों के हृदय पे विजय प्राप्त करने के पक्षधर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं? चरित्र के पूत भुजा में शक्ति। कि जो भारतवासी हैं वो चरित्र के पूत हैं, अर्थात चरित्र हमेशा उनका पूत अर्थात पवित्र रहा है। भारतवासियों के चरित्र में कोई दोष नहीं है, वो हमेशा अपने चरित्र को पवित्र बनाकर रखते हैं और उनकी भुजा में शक्ति है। लेकिन उनकी जो भुजाएं हैं वो बलशाली हैं। नम्रता रही सदा संपन्न। इतने शक्तिशाली होने पर भी उनके मन में हमेशा नम्रता का भाव, विनम्रता का भाव बना रहा। हमेशा उनका जो स्वभाव है वो नम्रता से ही संपन्न रहा, यानी दूसरे के प्रति शक्ति का प्रदर्शन ना करके नम्र विनम्रता का आचरण उन्होंने प्रकट किया है। हृदय के गौरव में था गर्व। हमेशा भारतवासियों के हृदय में गौरव रहा है, विद्यमान रहा है। गर्व का अनुभव किया उन्होंने, गर्व और गौरव का अनुभव किया है भारतवासियों ने। किसी को देख न सके विपन्न, लेकिन वो किसी को भी देख न सके। विपन्न अर्थात गरीब। उन्होंने किसी को भी गरीब देखना पसंद नहीं किया, या उन्होंने जिस भी गरीब को देखा उसकी पूर्ण रूप से तल्लीन होकर उसकी सहायता की, उसकी मदद की। हमारे संचय में था दान। हमारे संचय, जो भी हमने एकत्रित किया, भारतवासियों ने जो भी संचय किया, जो भी धन इकट्ठा किया, वो किसके लिए किया?
दान करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, विपन्न गरीब लोगों की, दुखी लोगों की मदद करने के लिए हमने दान एकत्रित किया। अतिथि में सदा हमारे देव और आए हुए मेहमानों में, अतिथियों में हमने सदा देवता के दर्शन किए। अतिथि देवो भव, भारत भूमि की यही परंपरा रही है कि भारत भूमि पर जो भी अतिथि आया उसे हमने हमेशा देवताओं के समान माना। वचन में सत्य, हृदय में तेज, हमारे वचन हमेशा सत्य पर आधारित रहे और हमारे हृदय में हमेशा तेज विद्यमान रहा, प्रकाश विद्यमान रहा, ज्ञान विद्यमान रहा। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, टेव यानी दृढ़ता, और हम जो भी भारतवासी प्रतिज्ञा करते थे उसमें हमेशा दृढ़ता बनी रहती थी। अर्थात भारतवासियों के अतीत का वर्णन करते हैं कि भारतवासियों का जीवन कैसा था। हम हमेशा से ही शक्तिशाली रहे हैं, चरित्र के पवित्र रहे हैं, हमारी भुजाओं में हमेशा शक्ति रही है, हमारा स्वभाव में नम्रता या विनम्रता हमेशा संपन्न रहा है हमारा स्वभाव, लेकिन हमारे हृदय में गौरव और गर्व दोनों ही भाव विशेष रूप से विराजमान रहे हैं। हम किसी को गरीब को नहीं देख सकते, उसकी गरीबी में उसे नहीं छोड़ सकते। हमने हमेशा ही इकट्ठा किया दान, किसके लिए? गरीबों के लिए, विपन्न लोगों के लिए। दान देने में हम कभी नहीं झिझके। जो भी हमारे घर में अतिथि के रूप में आया या भारत भूमि पर अतिथि के रूप में विदेशी पधारा या बाहरी व्यक्ति आया, उसे हमने हमेशा देवता के समान मान सम्मान दिया, देव समझा। वचन हमारे सत्य पर आधारित रहे, हृदय में हमेशा तेज रहा, प्रकाश रहा, ज्ञान रहा, और हमने जब भी जो भी प्रतिज्ञा की वो हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। हम अब कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। तो भारतीयों के अतीत का गौरवगान यहाँ पर किया है, उनके चरित्र का वर्णन किया है, स्वाभिमान का वर्णन किया है, और किस प्रकार भारतीय हमेशा से ही परोपकारी रहे हैं उस बात को यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से बताया गया है। आगे वो कहते हैं, वही है रक्त वही है देश, कि वही अर्थात जो अतीत में था वही रक्त अब भी हमारे खून में है, अब भी हमारी भुजाओं में है, और वही हमारा देश है। देश वही कौन सा? भारत भूमि। वही साहस वैसा ही ज्ञान है, अभी भी हम में जैसा हमारे पूर्वजों में था वैसा ही साहस भी है और वैसा ही ज्ञान भी है। वही शांति वही है शक्ति, अब भी हमारे भारतवर्ष में शांति और शक्ति स्थापित है। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम भारतवासी उसी दिव्य चरित्र वाले आर्यों की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, कि किसके लिए हम जिए हैं? किसके लिए? इसी के लिए, यानी किसके लिए? अपने देश के लिए। कि हम जब भी जिए हैं, हमने जब भी जीने की कामना की है, किसके लिए? अपने देश के लिए जीने की कामना की है। यही हमारे मन में हमेशा अभिमान रहा है। किसका अभिमान? अपने देश का अभिमान रहा है। यही हमारे देश में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ रही है कि हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारे देश के लिए जी रहे हैं, और यही हमारे मन में हर्ष का भाव है। क्या हर्ष का भाव है? कि हम अपने देश के विकास को देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। न्यछावर कर दें हम सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ न्यछावर कर दें, कुर्बान कर दें। किस पर? बलिदान कर दें, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कि हम अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रत्येक समय, इस पर कुर्बान करने के लिए प्रत्येक समय हम तैयार रहते हैं। अपने प्राणों का बलिदान देने में भी हम पीछे नहीं झिझकते। जहाँ देश की रक्षा की बात आती है, देश के स्वाभिमान की बात आती है, वहाँ पर हम अपने प्राणों का बलिदान करने में भी कभी झिझक महसूस नहीं करते। तो अतीत के गौरवगान के साथ साथ जो भारतीयों के अपने देश के प्रति प्रेम के भाव हैं वो इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। जयशंकर प्रसाद की शब्दावली में खड़ी बोली के साथ साथ हमेशा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्द रहेंगे, ये इनकी खास विशेषता है। और इसके साथ साथ जो अतीतकालीन गरिमा है उसको यहाँ रेखांकित किया गया है। यहाँ पर यही शब्द, यही यानी जैसा हमारे अतीत में था वैसा ही वर्तमान में भी है, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ चयन करके हमारे भारतीयों के पूर्वजों का गौरवगान किया गया है। उसके साथ साथ पूर्वज कैसे अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते थे और वही भावना अब भी हमारे भारतवासियों में विद्यमान है, ये इस कविता के माध्यम से बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।